हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे, आप लोगों ने न्यूज़पेपर में देखा होगा, ठीक है, कि जो अब आपका नया सत्र होगा वो अप्रैल की बजाय कब से होने वाला है? मार्च से नया सत्र शुरू होगा। तो क्या इसी वर्ष से लागू हो जाएगा? इसके बाद बात करें, यदि मार्च में नया सत्र शुरू हो जाएगा तो जो अतिथि शिक्षक हैं उनको क्या मार्च तक ही रखा जाएगा या फिर अप्रैल तक रखा जाएगा? इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नए सत्र के बारे में। स्कूल शिक्षा में बड़ा बदलाव, जैसे कि आप हेडलाइन देख पा रहे होंगे। अब अप्रैल के बजाय मार्च से शुरू होगा नया शिक्षण सत्र। अभी तक जो आपका नया शिक्षण सत्र है वो अप्रैल से शुरू होता था, लेकिन अब कब से होगा? मार्च से होगा। ये लागू कब से होगा उसके बारे में भी देख लेते हैं, और इसका प्रभाव अतिथि शिक्षकों पर क्या पड़ने वाला है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो लास्ट तक बने रहें। जैसे आप देख पा रहे हैं, बोर्ड ने एनईपी में परीक्षा प्रणाली बदली तो अकादमिक ढांचा परिवर्तित करने की ओर बढ़ा विभाग का कहना है कि फरवरी शुरुआत में ही परीक्षा की तैयारियां होने से अध्यापन पद्धति में बदलाव जरूरी है। मध्य प्रदेश में अब अप्रैल के बजाय मार्च में स्कूल शिक्षा विभाग का नवीन सत्र प्रारंभ होगा। इसके लिए विभाग क्या है, तैयारियां कर रहा है। एनईपी यानी कि नई से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत परीक्षा प्रणाली बदलने से डिपार्टमेंट में एकेडमिक ढांचा परिवर्तित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। अधिकारियों का कहना है कि सत्र में 2 एग्जाम निर्धारित होने से चुनौतियां बढ़ी। नतीजन बच्चों को तैयारियों का पर्याप्त अवसर देने या व्यवस्था की जरूरी है। पिछले सत्र से माध्यमिक शिक्षा मंडल ने नई शिक्षा नीति के तहत 2 परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। शुरुआत में जो पहली परीक्षा फरवरी अंत में हुई थी, एमपी बोर्ड ने मौजूदा सत्र से वह फरवरी के प्रथम सप्ताह में से कराने के लिए टाइम टेबल जारी किया है। कहने का मतलब ये है कि जो आपका सत्र है इसको क्यों चेंज किया जा रहा है। तो जो आपकी एनईपी 2020 है, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है, उसके तहत जब आपके एग्ज़ाम फरवरी में हो जाएंगे, फरवरी में होने की बजाय अब एग्ज़ाम 2 एग्ज़ाम होते हैं। आप लोगों को पता होगा कि एक एग्ज़ाम होने के बाद आपके दोबारा एग्ज़ाम यानी कि दोबारा चांस दिया जाता है। जो बच्चे फेल हो गए हैं, सप्लीमेंट्री आ गई है, तो उनको फिर एक चांस दिया जाता है कि वो लोग दोबारा एग्ज़ाम दे लें और वहाँ पर उनको सप्लीमेंट्री देने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी तरह जिस तरह से रेगुलर में वो लोग पास होते हैं, उसी तरह उसमें भी पास माने जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यदि मार्च से, अभी देखिए इस वर्ष लागू हो पाएगा नहीं हो पाएगा इस पर अभी कुछ भी नहीं। हाँ, तैयारियां शुरू हो गई हैं, विभाग तैयारियां कर रहा है। यदि इस सत्र में लागू नहीं हो पाया तो अगले सत्र से जरूर लागू हो जाएगा कि आपका नया सत्र कब से स्टार्ट होगा? मार्च से स्टार्ट होगा। अब इसका क्या क्या फ़र्क पड़ने वाला है? क्या अतिथि शिक्षकों के कार्यकाल में फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि अभी जो अतिथि शिक्षक थे उनको अप्रैल माह तक रखा जाता था। ठीक है, कब तक रखा जाता था? अप्रैल माह तक रखा जाता था। मान लीजिए नया सत्र आपका शुरू हो गया मार्च में, तो क्या इनको मार्च तक ही रखा जाएगा या मार्च में बाहर कर दिया जाएगा? तो देखिए, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है कि यदि मार्च में नया सत्र शुरू होता है तो अप्रैल में स्कूल नहीं लगेगा। हाँ, इस बार आपने देखा होगा कि फरवरी में आपके 10th और 12th के जो एग्ज़ाम है वो आपके फरवरी में कंडक्ट कर लिए जाएंगे। कब किए जाएंगे? फरवरी में आपके कंडक्ट किए जाएंगे। तो 10th 12th फरवरी में ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है मार्च में आपके बाकी एग्ज़ाम्स हो जाएं, चाहे वो 6th क्लास हो, 7th हो, 8th हो, 9 हो, 11 हो, इनके मार्च में निकल सकते हैं, यानी कि मार्च में ख़त्म हो सकते हैं पेपर। यदि मार्च तक सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो हो सकता है अतिथि शिक्षकों को अगले सत्र से उनको मार्च महीने से ही बाहर कर दिया जाए। ये अभी कोई फिक्स नहीं है कि ऐसा होगा ही। यदि अप्रैल में स्कूल बंद रहेगा, समझिएगा बात को, जैसे मई से छुट्टी होती है तो मई से क्या होता है? मई से ही बाहर कर दिया जाता है, यानी अप्रैल ख़त्म होने के बाद अतिथि शिक्षकों को बाहर कर दिया जाता है। मान लीजिए अप्रैल से छुट्टियां लग जाती हैं तो फिर मार्च में
अतिथि शिक्षकों को बाहर किया जाएगा, लेकिन ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक अप्रैल में छुट्टियां नहीं होंगी। यदि अप्रैल में स्कूल ओपन होता है, स्कूल लगेगा, तो अतिथि शिक्षकों को बाहर नहीं किया जाएगा। ये एक ही स्थिति में हो सकता है जब अप्रैल में छुट्टियां हो, ठीक, क्या हो, अप्रैल में छुट्टियां हो, तभी अतिथि शिक्षकों को बाहर किया जाएगा। यदि अप्रैल में छुट्टियां नहीं होती हैं, स्कूल ओपन होंगे, तो अतिथि शिक्षकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, भले ही नया सत्र आपका मार्च में स्टार्ट हो जाए। ठीक, तो इस बात को समझिएगा कि मार्च में सत्र स्टार्ट होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि अतिथि शिक्षकों को मार्च में बाहर कर दिया। उसका एक ही रीजन है कि मार्च से नया सत्र स्टार्ट हो जाएगा, मार्च तक सारे एग्जाम हो जाएंगे। इसके बाद मई महीने की छुट्टी की जाएगी और 1 जून से क्या हो जाएंगी, पुनः क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। 1 जून से, जो पहले 15 जून को स्टार्ट किया जाता था, स्कूल ओपन हो जाते थे 1 जून से, 15 जून से बच्चों के लिए बच्चों की क्लासेस स्टार्ट करने के आदेश आए थे पिछली बार। तो इस बार क्या हो सकता है कि आपकी पूरे मई में छुट्टी हो सकती है और 1 जून से, क्या, 1 जून से आपकी क्लासें स्टार्ट हो सकती हैं, जैसे ही मार्च को नया सत्र बना दिया जाएगा। और यदि स्कूल अप्रैल तक रहेगा तो कोई भी अतिथि शिक्षक को बाहर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इस बात की टेंशन ना लें कोई भी अतिथि शिक्षक। और अभी वैसे भी इसकी तैयारियां चल रही हैं, कब लागू होगा, और जब से ही लागू हो जाएगा तो लागू होने के बाद ही, यदि अप्रैल में, देखिए मैक्सिमम है कि अप्रैल में काम रहता है स्कूल में, तो अप्रैल में आप लोगों के जो क्लासेस हैं वो भले ही ना लगें, रिजल्ट बनाना, बाकी चीज़ें करना, काफ़ी सारे काम रहते हैं, तो अतिथि शिक्षकों को नहीं निकाला जाएगा। हाँ, यदि अप्रैल में छुट्टियां होंगी तभी अतिथि शिक्षकों को बाहर किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल अभी तो नहीं है फिलहाल कि अप्रैल से ही छुट्टियां कर दी जाए। ठीक है, यदि अप्रैल में छुट्टियां की जाएगी तो फिर मई में क्या होगा, तो अप्रैल तक स्कूल आपके ओपन होंगे और किसी भी अतिथि शिक्षक को अप्रैल तक बाहर नहीं किया जाएगा। सत्र शुरू हो जाने से अतिथि शिक्षकों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, चलिए एक छोटी सी न्यूज़ थी। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।